हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के बाद करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। देखो, इधर अपनी चलेगी जॉब का नाम और इधर चलेगी सैलरी, किस जॉब में कितनी सैलरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है तो उसके बाद में आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, जिसकी सैलरी है 20 के यानी कि 20,000 के लगभग, या तो 1-2 हज़ार ऊपर या 1-2 हज़ार नीचे, लेकिन एक्चुअली लगभग हम कह सकते हैं 20,000। ठीक है, और उसके बाद में इनकी जो सैलरी है इनके काम के अनुसार या अवधि के अनुसार बदलती भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल नर्स। इंडस्ट्रियल नर्स क्या होती है? उद्योगों के अंदर कोई भी घायल जो मजदूर हैं उनको अपनी केयर है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इनकी जो सैलरी है वो होती है तकरीबन 25 के यानी 25,000 के लगभग होती है। ठीक है, और अवधि के अनुसार ये बदलती भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री नर्स। मिलिट्री नर्स जो है, ठीक है, इनकी सैलरी होती है आपके लगभग 27,000। ठीक है, 27,000 के लगभग होती है और ये बदलती भी है। मिलिट्री नर्स जो होती है वो जो आर्मी के जो सोल्जर होते हैं ना, उनको अपनी केयर प्रोवाइड करवाती है। जो युद्ध हो गया, मान लो युद्ध के समय जो भी घायल सैनिक हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड कौन करवाता है केयर? ये मिलिट्री नर्स। उसके बाद में आपका है CHO। CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये जो ग्रामीण एरिया होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, और केयर प्रोवाइड करवाता है। और जो ग्रामीण एरिया के अंदर हॉस्पिटल बने होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर ये CHO होता है। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है वो होती है तकरीबन 40K के आसपास। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही मान लो लगा उसकी सैलरी इतनी हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे सैलरी इनकी बढ़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर जो होता है ना, ये बीएससी नर्सिंग का सबसे टॉप। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो आपका लक्ष्य या एम, आगे का गोल जो है वो होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर जो होता है ना, ये एम्स के अंदर होता है। एम्स जो हॉस्पिटल होता है ना उसके अंदर, और उसके अंदर भी सभी की जो स्टाफ नर्स या जो भी नर्सेज होती है उनका ये सबसे ऊपर वाला होता है। यानी कह सकते हैं उनका उन सबका निरीक्षण है, या उन सबको किस तरह काम करवाना, उनसे किस वार्ड में किसको रखना है, ये नर्सिंग ऑफिसर है वो तय करता है। इसकी सैलरी है 75K के लगभग शुरुआती। ठीक है, 75 से 80,000 होती है लगभग, और ये धीरे धीरे बढ़ती भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब निरीक्षण करने वाला। जो भी कोई हॉस्पिटल होता है उसके अंदर, चाहे क्लिनिकल हो चाहे रिसर्च हॉस्पिटल हो, उसके अंदर सुपरवाइजर सबकी देख रेख करता है। ठीक है, देख रेख करने वाले को पर्यवेक्षक कहते हैं। पर्यवेक्षक को इंग्लिश में सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी होती है 45K के लगभग और अवधि के अनुसार बढ़ती भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो करियर अपॉर्चुनिटी आती है वो है होम केयर नर्स। ये क्या करती है? कोई भी मान लो सिक या बीमार पेशेंट है, उनके घर जाती है, उनको केयर प्रोवाइड करवाती है, तो उनको क्या कहते हैं? होम केयर नर्स। और इसकी सैलरी तकरीबन 18K के लगभग होती है। धीरे धीरे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद में ट्यूटर्स। ट्यूटर्स यानी पढ़ाने वाले, जो बीएससी नर्सिंग करने वालों को पढ़ाते हैं ना, उनको ट्यूटर्स कहते हैं। ट्यूटर्स के अंदर देखो मैंने सभी को इंक्लूड कर लिया, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, जितने भी है ना सबको। ये देखो प्राइवेट के अंदर भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बंदा प्राइवेट के अंदर करेगा ना, उसको भी इतनी सैलरी मिल जाएगी, इतनी। ठीक है, 30 से लेकर 80,000 तक सैलरी मिल सकती है। कई कई ऐसे लोग हैं जिनको 80,000 सैलरी मिलती है प्राइवेट के अंदर, वो सिर्फ पढ़ाते हैं। तो भाई साहब, यदि आप में टैलेंट है तो टैलेंट के पीछे पैसा है। ठीक है, यदि आपने 4 साल अच्छी तरह मेहनत करके अपने नर्सिंग को कंप्लीट किया है तो आप तकरीबन 80,000 पैसे महीने के कमा सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना आज का करियर अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर अनेकों वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और नेक्स्ट जब भी मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद इनके अलावा भी कई अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, इनके अलावा भी कई अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है ना, लेकिन वो इतनी उजागर नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है तो फिर क्या मतलब। ठीक है ना, तो मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ है। और आप यदि बीएससी नर्सिंग करते हो ना, तो आपका जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट जो ऑप्शन होना चाहिए ना, वो आपको ये करना है, नर्सिंग ऑफिसर वाला। ठीक है ना,
ये देख सकते हो 75 के, ये वाला। ठीक, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहे हमारे साथ और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।